हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस को लेके है जो इंडियन गवर्नमेंट ने किए हैं फ़िलहाल के दिनों में, जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में चाहे वो रेलवेज़ हो, चाहे बैंकिंग हो, यूपीएससी, छोटे से या बड़े से लेके छोटे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट योगदान है। तो उस हिसाब से कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। तो उसमें से पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त, ये ऑपरेशन दोस्त भी जल्दी में चलाया गया, और जल्दी में चलाया गया किसके द्वारा? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? आपको पता ही होगा कि टर्की में भूकंप आया था, और टर्की में भूकंप आया जिसका इफ़ेक्ट जो है वो सीरिया में भी देखा गया। तो ये दोनों कंट्रीज सटे हुए हैं और इनके बॉर्डर पे ही ये भूकंप आया, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीफ के लिए उनके एक ऑपरेशन चलाया, उनको हेल्प भेजी। उसको ऑपरेशन दोस्त के नाम से जाना जाता है। अभी जल्दी में मोदी जी भी ऑपरेशन दोस्त में जो भी शामिल थे वहाँ, तो उनसे मिले। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन दोस्त टर्की और सीरिया के हेल्प के लिए किया गया। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। टू हेल्प टर्की एंड सीरिया। अभी पता है आपको, बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक था वो आया था टर्की और सीरिया में, और उनकी हेल्प के लिए चलाया गया था कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। तो इस ऑपरेशन में इंडिया सेंट एनडीआरएफ। एनडीआरएफ पता ही है आपको, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ। और क्या, इसके साथ साथ उन्होंने मटेरियल भेजा, मेडिसिन भेजा और मेडिकल इक्विपमेंट भेजा। अच्छा दोस्तों, ये क्यों करता है इंडिया? क्यों? क्योंकि इंडिया को दुनिया को इंडिया का सॉफ्ट पावर दिखना चाहिए। वैसे आपको पता होना चाहिए कि टर्की से हमारे रिश्ते कुछ खास है नहीं, कुछ खास है नहीं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसलिए करती है क्योंकि हमारा सॉफ्ट पावर, इससे एक दुनिया को मैसेज जाता है कि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और इंसानियत के लिए हमेशा खड़ा रहता है, और वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी नीति है उसके तहत हम पूरी दुनिया को अपना घर मानते हैं। तो इसलिए चलाया गया। ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑपरेशन जिसकी हम लोग बात करेंगे, दूसरा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जिसको ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा का नाम आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा। बीच में जब ये ऐसा ऑपरेशन है जो रसिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट था, रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जब उन लोगों में रसिया ने इन्वेजन कर दिया यूक्रेन पे, तो उस समय जो वहाँ पे बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, मेडिकल की पढ़ाई के लिए जो लोग गए थे, उनको वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन गंगा। याद रहेगा आपको, रसिया और यूक्रेन के समय जो कॉन्फ्लिक्ट में जो बच्चे फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस देख लेते हैं, कर दीजिए प्लीज़। इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और आगे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़। तो ऑपरेशन गंगा जो मैं बात कर रहा था, ऑपरेशन गंगा जो है ये रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हुआ उसके बीच में ये चलाया गया, बच्चों को इवैक्यूएशन करने के लिए। इवैक्यूएशन करने के लिए कब चलाया गया? 26 फरवरी 2022 को। ठीक है, इसलिए इवैक्यूएशन इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन बिकॉज ऑफ रसिया यूक्रेन वॉर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है, वंदे भारत मिशन। नाम ये आपने कहीं सुना ही होगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है, वंदे भारत मिशन का तो बिगेस्ट सिविलियन इवैक्यूएशन एक्सरसाइज थी। ठीक है, हाँ, क्यों? इंडियन सिटीजन्स को लेके आने के लिए अपने कंट्री में कोरोना वायरस जब आया था, तो उस समय पूरे कंट्रीज़ में, हर कंट्रीज़ में क्या था? रेस्ट्रिक्शन था, जो लॉकडाउन लग गया था हर जगह। तो ये ऑपरेशन चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन जो भी बाहर कंट्री में फंसे हुए थे हमारे सिविलियन, उन लोग को लेके आने के लिए चलाया गया। इसको चलाया किसने था? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इस समय सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन है। ठीक है, ओके। ये ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये भी कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे ही चलाया गया था, लॉन्च इन मई 2020। ठीक है, अब किसको लाने के लिए? इंडियन सिटीजन्स को लाने के लिए। कहाँ से? अदर कंट्री से। इसको किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, अभी मैंने आपको बताया समुद्र सेतु 1 के बारे में, समुद्र सेतु 2 के बारे में जानेंगे। फॉर शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर टू इंडिया।
ठीक है। जब अदर कंट्रीज़ ने हमारी मदद की, बीच में आपको पता है जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2, तो फ़ेज़ 2 में भी बहुत सारी डेथ हो रही थी। तो अदर कंट्रीज़ ने हमारी मदद करने के लिए जो ऑक्सीजन भेजे, उसको लेने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, आपको याद रहेगा। ऑपरेशन नमस्ते इंडियन आर्मी ने चलाया। अभी पता ही है आपको, इंडियन आर्मी ऐसी एक बोलते हैं ना कि ये हमारे लिए हमेशा तैयार रहती है, देश के लिए, देश की सेवा में हमेशा तत्पर। दोस्तों, तो फिर हमें गर्व होना चाहिए अपनी आर्मी पर। ऑपरेशन नमस्ते चलाया इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी अब ऑपरेशन नमस्ते के तहत इन्होंने क्या किया, जो इनके हॉस्पिटल थे, जो इनके हॉस्पिटल थे, इन्होंने क्या किया, उसको दे दिया ताकि उसमें नॉर्मल सिविलियन भी एडमिट हो पाएँ पैंडेमिक के लिए लड़ने में। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करते हैं, 2021 में चलाया गया। हाँ, इंडियन सिटीजन्स को और फॉरेनर्स, अफ़गानिस्तान में पता ही है आपको, तालिबान जब आया तो बहुत सारे लोग, आपने वीडियो भी कहीं देखा ही होगा, भाग रहे थे, भागते हुए फ्लाइट पे चढ़ गए या गिर गए, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। तो एक दहशत का माहौल था उस समय भी। इंडियंस को लेके आने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक पहल चलाई, ऑपरेशन देवी शक्ति। नाम याद रखिएगा, आप लोग चाहिए तो मेरी ऑडियो भी सुन सकते हैं, अगर वीडियो नहीं देख रहे हैं तो। आप सोते समय लगा दीजिए तो आपको याद रहेगा। ऑपरेशन देवी शक्ति क्यों चलाया गया? तालिबान ने जब कंट्रोल ले लिया अफ़गानिस्तान पर, तो वहाँ का जो सारा कंट्रोल था तालिबान ने ले लिया, तो उस वजह से वहाँ पे बहुत केओस हो गया था। तो उस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे ये किया, लॉन्च बाय इंडियन आर्म फोर्सेस। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आर्म फोर्सेस के द्वारा। दोस्तों, ऑपरेशन राहत, ये बहुत ही आपने कहीं तो सुना होगा। राहत, राहत से पता चल रहा है राहत देने के लिए जो किया गया था। तो यमेनी गवर्नमेंट और हाउती रिबेलियंस के बीच में 2015 में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, तो इवैक्यूएट करने लगभग 5,600 लोगों को यमन से इवैक्यूएट किया गया था इंडिया के द्वारा। उसको बोलते हैं ऑपरेशन राहत, 2015 में। ठीक है, याद रहेगा आपको। ऑपरेशन मैत्री, ठीक है, मैत्री याद रहेगा आपको। ऑपरेशन मैत्री कब चला गया? 2015 में। हाँ, अब पता है आपको, नेपाल में अर्थक्वेक आया था बहुत, तो हमारे बगल में है नेपाल। तो जॉइंट रिलीफ है, रेस्क्यू ऑपरेशन था बाई इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है, तो अर्थक्वेक के बाद ये चलाया गया था इंडियन गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस के कोऑपरेशन के साथ। ऑपरेशन मिशन सागर, ऑपरेशन मिशन सागर ये चलाया गया था टू प्रोवाइड इसेंशियल फूड मेडिसिन्स, किसको? मालदीव, मेडागास्कर एंड मॉरिशस, कैमरोस एंड सेचेल्स। ये बगल के जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, उन लोग को इसेंशियल फूड देने के लिए टू कॉम्बैट कोविड-19 बाई फॉरेन मिनिस्ट्री। फॉरेन मिनिस्ट्री ने चलवाया था इन लोग को हेल्प पहुंचाने के लिए कोविड-19 के टाइम पे। ऑपरेशन सागर याद रहेगा आपको। और सागर की क्यों नाम दिया गया? क्योंकि आप लोग देख लीजिए ये कहाँ पे है, ये जो क्षेत्र है वो ज़्यादा करके सी में आता है, इस वजह से भी इसका नाम सागर होगा। ठीक है, ऑपरेशन नार्कोस, नार्कोस नाम से ही लग रहा है किसी नशे वाली चीज़ की बात हो रही है, जाहिर सी बात है इसकी बात होगी। टू कर्ब स्मगलिंग इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स एंड नार्कोटिक थ्रू ट्रेन। ट्रेन के अंदर जो भी पता है आपको कि बहुत सारी चीज़ें डील होती हैं ट्रेन में। तो आरपीएफ ने, रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इन्होंने चलाया था हाँ रेलवे के अंदर, तो स्मगलिंग को रोकने के लिए, इलीगल ट्रैफिकिंग को और ड्रग्स नार्कोटिक को रोकने के लिए। दोस्तों, ऑपरेशन AAHT, ठीक है, 2022 में चलाया गया टू प्रोटेक्ट वुमेन चिल्ड्रेन फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, ठीक है।